गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित पंचशील सिद्धांताः इस पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, पंचशील सिद्धांत बौद्ध काल में प्रचलित थे। ये पंचशील सिद्धांत मानव जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पंचशील सिद्धांताः यानी पंचशील सिद्धांत या पंचशील के सिद्धांत। पंचशील मिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। देखिए, पंचशील मिति अलग अलग करेंगे तो बनेगा पंचशीलम इति। तो पंचशील यानी पंचशील यह या कह लीजिए पंचशील शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है, शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान इन 5 सिद्धांतों का पंचशीलमिति नामना पंचशील इस नाम से यानी पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्म यानी उपदेश देते थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएवायं इसलिए यह शब्दः यानी शब्द अधुनापि यानी आज भी तथैव स्वीकृतः वैसे ही स्वीकृत है, वैसे ही स्वीकार किया गया है। इसलिए यह शब्द आज भी वैसा ही स्वीकार किया गया है, आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया है। यानी पंचशील पहले भी इसका नाम था, आज भी इसका नाम पंचशील है। इसलिए आज भी यह शब्द उसी रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। अहिंसा यानी जीवों की हिंसा ना करना, सत्यम यानी सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, अप्रमाद यानी आलस्य ना करना, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युगे यानी बौद्ध युग में इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे। परमद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशांतेश्च साधनानि सन्ति। परमद्य लेकिन आज, परंतु आज इमे सिद्धांताः ये सिद्धांत राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग कारणानि और सहयोग के कारण यानी सहयोग के हेतु विश्वबंधुत्व से विश्व शांतेश्च तथा विश्वबंधुत्व एवं विश्व शांति के साधनानि सन्ति साधन हैं। यानी परमद्य इमे सिद्धांताः परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण यानी सहयोग के हेतु हैं। विश्वबंधुत्व से विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति और विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति के साधन हैं। यानी पहले ये केवल एक एक व्यक्ति पर लागू होते थे, जिनको काम लगता था, जिनको लगता था कि इनके ऊपर इसको लागू किया जाए, परंतु आज इसका प्रयोग राष्ट्रों की परस्पर मैत्री इत्यादि के विषय में होता है। यानी इसका प्रयोग अब बड़े स्तर पर होता है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य एव अभवत्।
राष्ट्रनायकस्य राष्ट्रनायक यानी राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के साथ भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत, पंचशील सिद्धांत के आधार पर, अधिकृत यानी अधिकार करके या आधार पर, एवा भवत एव अभवत यानी ही हुई थी। तो राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के साथ भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, आधुनिक जगत में, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण किया है, नया राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। तो देखिए वो इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, व्यवस्थिता यानी इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। किमपि राष्ट्रम कस्यचनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्यच अन्यस्य राष्ट्रस्य, किसी अन्य राष्ट्र के, आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक मामले में, कीदृशमपि किसी प्रकार का, व्याघातम न करिष्यति, व्याघातम यानी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा, यानी अंदर के मामले में बाहर के लोग नहीं कूदेंगे, ऐसा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम यानी आपस में, प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडतांच, तो प्रादेशिकीम अखंडताम च यानी और प्रादेशिक अखंडता का, सम्मानयिष्यत यानी सम्मान करेगा। यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण नाकृष्यते यानी न आक्रंस्यते, तो किमपि राष्ट्रम, कोई राष्ट्र, अपरेण दूसरे राष्ट्र पर, यानी दूसरे, अपरेण मतलब दूसरे, यहाँ दूसरे मतलब दूसरे राष्ट्र पर समझना है। न कृंस्यन्ते अलग अलग करेंगे तो बनेगा न आक्रंस्यते यानी आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथाः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सारे ही राष्ट्र यानी सभी राष्ट्र, मिथाः, मिथा यानी परस्पर, स्वां स्वां प्रभुसत्तां अपनी अपनी प्रभुसत्ता की, शांत्याम रक्षयिष्यन्ति शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। यानी सभी राष्ट्र परस्पर मिलकर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। आगे लिखते हैं विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा करते हैं, शांति चाहते हैं, तानि उनको, इमान नियमान अंगीकृत्य इन नियमों को अपनाकर, अंगीकृत यानी अपनाकर, परराष्ट्रै सार्धम यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति अपने मित्रता के भाव को, अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। देखिए परराष्ट्रै सार्धम
बना है परराष्ट्रैः सार्धम, यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ। तो विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, तो विश्व के जो राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा रखते हैं, शांति चाहते हैं, तानि इमान नियमान, वे इन नियमों को अंगीकृत अपनाकर स्वीकार करके परराष्ट्रैः दूसरे राष्ट्रों के सार्धम यानी साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, अपने मैत्री के भाव को दृढ़ करते हैं, यानी मित्रता बढ़ा लेते हैं इन सिद्धांतों का प्रयोग करके दूसरे राष्ट्रों के साथ। ऐसा प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस सेशन को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।